आपको तरीका बताने वाली हूँ भटूरा बनाने का, वो आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, ये होता है ना कि फर्मेंट करना होता है, उसके अंदर खमीर बनाना होता है, पर वो उसके लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है भाई, जीभ का कब मन हो जाता है पता थोड़ी चलता है। तो वो तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अगर आपका भटूरा फूलता नहीं है कभी कभी, तो उसका क्या इलाज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फटाफट आज शुरू करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा। तो जो नीले वाला कप देख रहे हो आप, इसी कप को मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ सारी चीजें नापने के लिए। आपके पास अगर ये नापने वाला कप नहीं है तो क्या करना है, जिस कप से आप चाय पीते हो ना, उस कप से आप सारी चीजें नाप सकते हो, पर कटोरी वगैरह मत लेना नापने के लिए। तो ये ले लिया मैंने 3 कप मैदा। और ये देखो जो लाल वाली चम्मच देख रहे हो, ये 1 टीस्पून के बराबर है। तो अगर आपके पास नापने वाली ये चम्मच नहीं है टीस्पून की, तो जिससे खाना वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, ऐसी चम्मच लो, ऊपर तक भरो हल्के हाथों से, मतलब हल्की उंगली से इसको प्लेन करके लोगे तो वो 1 टीस्पून के बराबर होता है। तो ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर सूजी, और सूजी हम डालेंगे इसके अंदर 4 टीस्पून, यानी कि 4 चम्मच। तो ये डाल रही हूँ मैं इसमें 3 चम्मच चीनी। और चीनी पीसने में अगर आलस आ रहा होगा तो क्या कर सकते हो, चीनी को पानी में डाल देना। आगे मैं पानी डालूंगी ना इसके अंदर, तो चीनी उसमें घुल जाएगी। ये डाल दिया मैंने नमक, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या करें, इनो आता है, इनो डाल दो उसमें, पूरा 1 पैकेट आता है ना, शैशे आता है छोटा सा, वो डाल दो। अगर वो भी नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हो 1.5 चम्मच, यानी कि 1.5 टीस्पून। और ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर देसी घी। ये कितना लेना है, 4 चम्मच। तो उसको हल्का सा हम मिला लेंगे। तो अब हमें इसमें डालनी है दही। तो अब आपको क्या करना है, जिस कप से मैंने मैदा नापा था, यानी कि इस नीले वाले कप से, इस कप के नाप से इसी कप का, यानी कि नीले वाले कप का तीसरा हिस्सा हम इसमें दही डालेंगे। ये देखो, 1 बार डाल दी मैंने 1/3 कप, ये दूसरी बार डाल दी, यानी कि 2 बार 1/3 कप हम इसमें दही डालने वाले हैं। अब मैंने गर्म पानी ले लिया, इसी नीले वाले कप के हिसाब से आधा कप गर्म पानी ले लिया। पहले हम हल्का सा दही को मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी गुथाई नहीं करनी है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा गूथना नहीं है। एक साथ पूरा का पूरा पानी डाल दो, जिससे कि आपको ज़्यादा इसको मिलाना ना पड़े। तो इससे 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो आपको मेहनत नहीं करनी है, जैसे होता है ना कि भाई भटूरे का आटा है उसको मसलो, चिकना करो, फलाना ढिमका, कुछ नहीं करना है, हल्के हाथों से मिलाना है। ये देखो मैंने बिल्कुल भी इसको गूथा नहीं है, जैसे मुक्कियाँ मारते हैं ना, उसमें मुक्के बजाते हैं, वो नहीं किया है। और ये 2 चम्मच पानी मैंने इसमें और डाल दिया। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, आपको बिल्कुल भी पानी इससे कम नहीं लेना है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। तो ये देखो मैंने सिर्फ उंगलियों से इसको इकट्ठा कर लिया आपस में, बिल्कुल भी इसको चिकना नहीं किया। और जब मैं इसको खींच रही हूँ तो उसमें कोई खिंचाव नहीं है, ऐसा नहीं कि रबड़ की तरह खिंच रहा है। तो अब इसमें वो लचीलापन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी करनी पड़ेगी कुटाई पिटाई। ये देखो अब इसे उठा उठा के पटकना है आपको इस तरीके से कम 15-20 बार आप इस तरीके से पटकना है। आवाज़ बहुत होती है इसमें, मुझे पता है इससे क्या होने वाला है कि आपके पड़ोसी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंदर भटूरा बन रहा है कि किसी की पिटाई चल रही है, समझ नहीं आएगा उन्हें। तो अब ये देखो ये हो गया। इससे क्या होता है कि इससे जो आपका आटा है उसे बिना आपको गूथे इस तरीके से लचीला बनाना होता है। ये देखो अब इसमें लचीलापन आ गया ना, देखो किस तरीके से खिंचाव हो रहा है। तो ये हो गया तैयार। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीका जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसको एक बर्तन में रखो, आटे को, ऊपर से उसको ढक देना है आपको, क्योंकि जैसे हम जो जुगाड़ करने वाले हैं उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर पानी ना गिरे, इसीलिए हम ढक रहे हैं। तो ये ले लिया मैंने कैसरोल, और जिसमें सब्जी रोटी वगैरह गर्म रखते हैं वो ले लिया। उसमें गर्म पानी डाल देंगे, कितना गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि आप उसको छू सको। और उसके अंदर रख देंगे वो वाला बर्तन, पर उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए जिसके अंदर हमारा आटा है भटूरे वाला, ठीक है। और उसको ढक के हम 30 मिनट के लिए विश्राम देंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या भयंकर वाली चीज़ होने वाली है इसके साथ में। और रखी हो गई है 30 मिनट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके हालचाल कैसे बेहाल हो रहे हैं। ये देखो ये बाहर निकलने के लिए मरा जा रहा है, ये पूरा का पूरा बर्तन भर गया। पहले देखो कितना था इसके अंदर आटा, और अभी कितना फूल गया है, मतलब बिना फर्मेंटेशन के, बिना किसी झंझट के, बिना ईस्ट के। ये देखो इसकी जाली देख पा रहे हो आप, आपको यकीन नहीं होगा कि बिना ईस्ट के या बिना इसको 7-8 घंटे रखे इस तरीके की जाली भी बन सकती है इसमें। अगर आपके पास कैसरोल नहीं है तो कुकर लो, कुकर के अंदर गर्म पानी डालो, ये बर्तन रखो, ऊपर से ढक दो कुकर को, और फिर कपड़ा ढक दो कुकर के चारों तरफ, जिससे कि वो जो गर्मी है वो बनी रहे। पर जो कैसरोल होता है ना उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कोशिश करो कि कैसरोल ही इस्तेमाल करो। अब इसको आपको बिल्कुल भी गूथना नहीं है, क्योंकि हमें इसकी जाली खराब नहीं करनी है। हल्का सा तेल लगाओ ऊपर, और अब इसके मोटू मोटू से छोटे छोटे से इसमें से हमें लोइयाँ बना लेनी है, इसको गोले गोले बना लेने हैं। तो ये मैंने आधा कर लिया इसको। और ये गोला बनाने का तरीका आपने काफ़ी बार देखा होगा, जो हलवाई बनाते हैं इस तरीके से अंगूठे और उंगली के बीच में आटे को रखते हैं और उसको उसका गला दबा देना है। ये देखो, तो इसमें क्या होगा कि नीचे की तरफ क्या होता है कि कोई दरारें नहीं रहती हैं। तो दरारें नहीं रहती हैं तो पूरा गोला जो है उस पर कोई दरार नहीं होती है। तो जब उसको बेलते हैं और जब तलते हैं तो तलते हुए वो नहीं फटने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जितने भी हम ये गोले बना रहे हैं इनके ऊपर तेल लगा के रखना है आपको, थाली में, प्लेट में, जिसमें भी आप रख रहे हैं, ढक के रखना। ये देखो मैंने जो गोला है इसके ऊपर तेल नहीं लगाया, तो ये क्या हुआ, ऊपर से सूख गया। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसको तेल में तलोगे तो ये फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो चकला है उसके ऊपर लगा लिया तेल। बेलन पे भी तेल की ज़रूरत है तो लगा लो, नहीं ज़रूरत है तो आपकी श्रद्धा है। तो ये अच्छे से पतला फैला लो, जैसे रोटी होती है ना पतली, उतना पतला आपको उसको बेलना है। पर ये नहीं है कि किनारों को बहुत पतला कर दिया, किनारे थोड़े से मोटे रहें तो अच्छा है।
और तेल में इस तरीके से बड़े प्यार से उठा के इसको डालना है, ऐसा नहीं उठाया और पटक दिया। अगर तेज़ी से इसको डालोगे ना ऊपर से तो आपको छींटे लग सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो थोड़े से किनारे मोटे हैं। ये ले लिया यहाँ पे तेल, तेल ले लिया और इसको तेज़ गर्म करना है, इसमें धुआं निकलना चाहिए। आप कहोगे तो धुआं तो बहुत ज़्यादा तेज़ में भी निकलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना गर्म करना है। ये देखो मैंने छोटा सा बेबी भटूरा डाला है इसमें, छोटू सा, और ये डालते ही फूल गया। तो अब आप इसकी तरफ देखो नीचे की तरफ कि हाँ इसमें से रंग कितना आ रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ रंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भटूरा डाला और उसका चेहरा काला हो गया डालते ही, ठीक है। तो तेल है जो वो बढ़िया से गर्म हो गया है और गैस आपको रखनी है हाई से थोड़ी सी कम। और जैसे ही आपने इसके अंदर भटूरा डाला उसके ऊपर फटाफट तेल डालना शुरू कर देना। भाई नीचे से तो वो अच्छे से पक रहा है तेल में, ऊपर से भी तो हमें तेल डालना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस, कितना मोटू सा भटूरा बना है। मतलब कढ़ाई भी इसके सामने दिख नहीं रही है, कितना बड़ा भटूरा बना है और कितने कम तेल के अंदर। जब भी आप भटूरा बनाओ तो एक चीज़ दिमाग में रख लो कि आपका जो तेल है वो, आपका नहीं मतलब जो तेल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर तेल तेज़ गर्म होता है तो इससे क्या होता है, आपका भटूरा फूलता है। और दूसरी चीज़, वो तेल नहीं पीता है। अब यहाँ पे देखो जो भटूरा है इसके ऊपर थोड़ा सा क्रैक आ गया, वो फट गया है। उसके बावजूद भी जो आपका भटूरा है बिल्कुल भी वो, उसमें से हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि जो आपका आटा आपने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। ये देखो मुझे इसको इस तरीके से दबाते हुए सेकना पड़ रहा है, क्योंकि वरना साइड से वो सफ़ेद सफ़ेद रह जाएगा। तो ये हो गया तैयार। और अब आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें तेल नहीं है, क्योंकि जो हमने तेल इस्तेमाल किया था वो बहुत तेज़ गर्म था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भटूरा है ना उसको थोड़ा छोटा ही बनाओ, क्योंकि जैसे हम उसके ऊपर तेल डालते हैं तो आराम से जगह रहती है वहाँ पे तेल डालने की, वरना दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। अब यहाँ पे इस भटूरे को देखो, जैसे ये मैं इस पर तेल डाल रही हूँ, फूल नहीं रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या करो, उसको उल्टा कर दो और जो करछी है उसको थोड़ा सा उससे दबा दो उसको भटूरे को। इससे क्या होगा कि जो भटूरा है उसके अंदर की तरफ एक दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक जगह बनेगी और वहाँ पे वो हवा जाएगी, तो वो अच्छे से फूल जाता है। मैं आपको टाइम का भी आइडिया दे देती हूँ कि जो भटूरा होता है उसको 15 से 20 सेकंड लगते हैं तलने में। इससे ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो समझ लो कि आपका जो तेल है वो कम गर्म है, तो उसे थोड़ा तेज़ गर्म करो। इसीलिए मैं आपको टाइम का भी अंदाज़ा दे रही हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपको थोड़ा सा चिढ़ाने का टाइम आता है, तो अब आपको दिखाती हूँ कि इसमें कुरकुरापन भी है जो भटूरा बना है। और ये देखो अभी तक भी इसकी हवा नहीं निकली है, मस्त वाला बना है ये भटूरा। ये 2 तरीके के भटूरे मैंने बनाए हैं, जो मैं आपको तोड़ के अभी दिखा रही हूँ, हल्का सा मोटे वाला है। और इसकी जाली देखना आप, कितनी गजब जाली है, मतलब दोनों तरफ जाली है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जाली है एक तरफ नहीं है। वो भटूरा भटूरा थोड़ी होता है, वो तो पूरी होती है। ये वो वाला भटूरा है जो मैंने थोड़ा पतला भटूरा बनाया। ये देखो इसमें भी दोनों तरफ जाली है। तो जब भी आप भटूरा बनाओ उसके दोनों तरफ जाली होनी चाहिए, वो ही उसकी पहचान है कि आपने परफेक्ट भटूरा बनाया है। वरना तो पूरी होती है वो तो, कि एक तरफ तो उसमें आटा होता है, दूसरी तरफ एक पतली परत होती है, राइट। तो एंजॉय कीजिए गाइस, ये बहुत ही गजब का भटूरा, फूला फूला हाथी जैसा भटूरा। और इस रेसिपी को लाइक करना अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। तो एंजॉय कीजिए बहुत ही भयंकर सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।